Hello बच्चों, let's read the question. Question says the radius of two concentric circle are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is diameter of the bigger circle. BD is tangent to the smaller circle touching it D. And find the length of AD. तो ऑप्शन है हमारे पास. फर्स्ट ऑप्शन है 19 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 25 और फोर्थ ऑप्शन है 30. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे देखिए क्या यूज़ करेंगे. एक तो हम इसमें यूज लेंगे यहाँ पर बच्चों की परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर perpendicular drawn from center to any chord of circle bisect the chord. सेकेंड जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि डायामीटर ऑफ सर्कल मेक राइट एंगल एट circumference. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें दो सर्कल गिवन है. तो एक तो ये हमने बना लिया बिगर सर्कल और एक इसी तरह से क्या है स्मॉलर सर्कल. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक्स का हमें डायामीटर गिवन है बिगर सर्कल का. इसको हमने क्या ले लिया ए डी और सॉरी ए बी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है ना. तो ये डायामीटर हो गया ए बी और इस बी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी स्मॉलर सर्कल पर जो कि इसको मीट कर रही है कहाँ पे डी पॉइंट पे. ठीक है. और डी को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हमें पता है कि जो एंगल होता है किसके बीच में टेंजेंट और जो रेडियस ऑफ सर्कल होती है वो 90 डिग्री होता है. तो यहाँ एक तो 90 डिग्री फॉर्म होगा. लेकिन इसको भी यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये एंगल भी हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री. ठीक है. क्यों बनेगा? क्योंकि ए बी जो है डायामीटर है और हमने अभी यहाँ पे क्लियर किया कि डायामीटर ऑफ सर्कल जो है वो क्या करता है राइट एंगल फॉर्म करता है कहाँ पे सर्कमफेरेंस में. तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. ठीक है बच्चों. और इसको हम ले लेते हैं ओ पॉइंट. ठीक है. तो सबसे पहले हम बी डी डिस्टेंस निकालते हैं. तो बी डी डिस्टेंस निकालने के लिए देखो ओ बी क्या है बिगर सर्कल की रेडियस है जो कि हमें कितनी गिवन है वो गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर. और जो ओ डी है वो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है जो कि हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ से हम जो है बी डी को निकालें तो बी डी का स्क्वायर देखो क्या बनेगा. बी डी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये ओ बी जो है ना देखो ये 90 डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री है तो ओ बी क्या बनेगा हाइपोटेनस बनेगा. तो बी डी का स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर. ठीक है. ओ बी जो है 13 है तो ये आएगा कितना 169 हो जाएगा. और ओ डी कितना था हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 64. सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 105. तो यहाँ से बी डी जो है वो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 105. ठीक है. और चूंकि ये हमें पता है देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं कि सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर डालें तो वो कोड क्या होती है बाइसेक्ट. तो इसको हम ई पॉइंट ले लेते हैं. तो यहाँ पर जो बी ई है बी ई ये क्या हो जाएगी ये क्या है हमारे पास कोड है इसकी ऑफ बिगर सर्कल. बिगर सर्कल की कोड है. ठीक है. तो ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ओ डी क्या कर रहा है इसको बाइसेक्ट करेगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बच्चों यहाँ से आएगा जो बी डी है वो इक्वल टू हो जाएगा डी और ये हमारा दोनों इक्वल किसके हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 105 के. ओके बच्चों. अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. ट्राइंगल बी ओ डी तो ये ले लिया हमने. और एक ट्राइंगल जो है हम इसमें ले रहे हैं क्या बी ए.
है ना। इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एक तो ये वाला एंगल ए ई बी है ना, कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी डी। और ये दोनों एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। ये मैंने क्लियर कर ही दिया आपको कि ये 90 डिग्री कैसे आया और ये 90 डिग्री क्यों होगा, है ना, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। और ये वाला एंगल देखें तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ए बी ई इक्वल टू है हमारे पास एंगल ओ बी डी, है ना। क्यों, कौन सा एंगल है, ये कॉमन है, दोनों कॉमन एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी बन रही है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है बी ओ डी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल बी ए ई के। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बच्चों, तो यहाँ पर इनके साइड का रेशो जो है इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन बी, ठीक है। बी डी यहाँ पे कौन कौन से लिए देखो मैंने, ये तो ये बी डी हो गई और ये पूरी साइड हो गई बी, है ना, और एक ओ डी अपॉन ए ई वाला लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू क्या, ओ डी अपॉन ए ई, है ना। अब देखो बी डी हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 105। और जो बी है ना, बी ये कैसे बन रहा है, बी को अगर आप देखोगे तो ये बी डी प्लस डी से डिफाइन हो रहा है ना। तो ये बी डी प्लस डी से डिफाइन हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 105। और बी डी और डी दोनों है और इन दोनों का सम जो है बी के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 105, ठीक है। और ओ डी जो है हमने हमारे पास छोटे वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, तो ये 8 आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, तो इससे जो ए ई की वैल्यू है वो आ रही है कितनी, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो फर्दर, अब हमें तो चाहिए कौन सा, डी। तो अब हम क्या करते हैं, ए को डी से ज्वाइन कर देते हैं, ए को किससे ज्वाइन कर देते हैं, डी से। अब ए को अगर हम डी से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे अब ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं कौन सा, ए डी ई। ए डी ई में क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो ई एंगल है ना वो 90 डिग्री एंगल है, और ई एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ए डी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, है ना। तो ये क्या बन रहा है हमारा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, बी का, सॉरी डी का स्क्वायर, है ना, डी ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें तो ए ई अभी हमने निकाला तो ये 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, ये हो जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 216, सॉरी 256, ठीक है। और डी हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ 105, उसका स्क्वायर हो जाएगा 105, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया ए डी का स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर ये ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 361, ठीक है। तो ये 361 हमारा हो गया, और यहाँ से ए डी निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 361 करेंगे तो वो आएगा 19 सेंटीमीटर। तो हमें फाइनली ए डी की वैल्यू चाहिए थी, तो कितनी आ रही बच्चों, 90 सेंटीमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।